आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन वहां था, ये हम सबूत के साथ कह रहे हैं बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटमेंट बोलो, और मैंने खुद वेरीफाई किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या जज साहब ने कर दिया है बड़ा खुलासा? क्या इस पूरे मामले का सच अब सामने निकल के आने वाला है? और आखिरकार रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के बाद क्यों सवाल उठने शुरू हो गए हैं रिया चक्रवर्ती पर और साथ में पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामला जो लगभग 3.5 साल पहले हुआ था, इस मामले में सवाल पहले बहुत उठे, बाद में मामला शांत हुआ और जब से इस पूरे मामले में जनता की अदालत लगी और उस अदालत के अंदर जज साहब बैठे और ये मामला उठना शुरू हुआ, फिर बड़े बड़े सबूत रखे गए तो लगा इस मामले में बड़ी गड़बड़ है। और ये बात खुद जो जज साहब, जिनका नाम नीलेश ओझा जी बताया जाता है, बड़े एडवोकेट है वो, जब ये बात उन्होंने खुद मानी तो लोगों को विश्वास हुआ कि अब इस पूरे मामले का सही में कोई बड़ा निर्णय निकल के आने वाला है। और यहाँ तक कि सीबीआई जो इस पूरे मामले में शांत है, उनको लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। और कहा जा रहा है कि अब जब इंडिया टुडे ने एक कॉन्क्लेव करा 4-5 अक्टूबर को मुंबई के अंदर, तो सवाल ये उठा कि नीलेश ओझा जी ने साफ बोला कि जब जनता की अदालत आती है, इस मामले की शुरुआत होती है, मामले में पाया जाता है कि बहुत गड़बड़ है और ये मामला फिर से उठना शुरू होता है। और 26 सितंबर को, मतलब पिछले महीने 26 सितंबर को इस पूरे मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल होती है और 4-5 अक्टूबर को एक कॉन्क्लेव रख दी जाती है मुंबई में, जहां पर रिया चक्रवर्ती को और साथ में कई अन्य लोगों को बुलाया जाता है और रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने बैठते हैं राजदीप सरदेसाई। ये वही इंटरव्यू की याद दिला देता है जो 2020 में लिया गया था रिया चक्रवर्ती के ऊपर। जब सवाल उठ रहे थे तब राजदीप सरदेसाई जो है बड़े पत्रकार माने जाते हैं, जो दिल्ली से मुंबई पहुंच गए थे रातों रात इंटरव्यू लेने के लिए। उन्होंने कहा जा रहा है कि रिया का इंटरव्यू लिया और फिर उस इंटरव्यू में बात हुई सुशांत की, और सुशांत की बात हुई तो सवाल तो उठने थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कितना सच बोला था 2020 के इंटरव्यू में, वो लोग आज भी नहीं भूले हैं। और इस वाले इंटरव्यू में भी उन्होंने मेंटल हेल्थ को लेकर बात करी, डिप्रेशन को लेकर बात करी, सुशांत केस को लेकर थोड़ी बहुत बात करी। तो सवाल बहुत उठे, पर इन सवालों के बीच में जो जज साहब है, जब उन्होंने गौर किया तो उन्होंने क्या बताया, एक बार आप खुद सुनिए। हाईकोर्ट में पीआई फाइल की जाती है 26 सितंबर 2023। उसके ऊपर आपके इस इंटरव्यू होता है, मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती है, सबका माहौल हो जाता है। फिर से मामला उठ गया कि तो लीगल है, मतलब कोर्ट में जवाब देना है। जैसा ये मामला तूल पकड़ता है तो फिर से एक बार 5 अक्टूबर 2023 को सेम जोड़ी राजदीप सरदेसाई और रिया चक्रवर्ती ये आते हैं और फिर उसी टाइप का इंटरव्यू करते हैं और उसमें भी ये दिखाने का ट्राई किया जाता है कि वो निर्दोष है। देखिए, कोई भी सब जुडाइस मामले में जो मैटर न्याय प्रविष्ट है, उसमें पत्रकार को अधिकार है, उसको एक आधे विषय पर इंटरव्यू कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका लॉ है। दैट शुड बी अ फेयर रिपोर्टिंग। मतलब आप सारे बातें करो, सारी चीजें बताओ, सारी चीजें डिस्कस करो। आप वो आती है क्वांटिटी में किस लिए आता है? आदमी जवाब देने के लिए आता है ना, आपको बुलाया जाता है और वहां कहती है नहीं ठीक है, सुशांत के विषय में मैं नहीं बोलूंगी, इसमें जो भी अच्छी व्यवस्था नो प्रॉब्लम। अभी ये राजदीप सरदेसाई या इंडिया टुडे ने पूरे रशीद खान पठान की पीआई क्या है और जो लोग वर्जन दे रहे हैं कि ये दिशा सारियान का मर्डर है, ये सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर है, इसके पीछे ये लोग इन्वॉल्व है, ऐसी चेन है, आदित्य ठाकरे मेन मास्टरमाइंड, ऐसे जो लोग बता रहे हैं उसमें से किसी का भी इंटरव्यू नहीं दिया राजदीप सरदेसाई। तो ये जो वन साइडेड है, वन साइडेड इज एन ऑफेंस because it is an attempt to create prejudice to the sub judice matters and उसमें उन्होंने मतलब उसको क्या कह सकते हैं, आईपीसी 192 193 वगैरह क्या कहता है कि किसी आरोपी को बचाने के लिए और किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए और मैटर को प्रभावित करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को, जनता को मिसलीड करने के लिए किया गया कार्य। मैं आपको और एक सेकंड पॉइंट बताता हूं। देखिए, आपने इंटरव्यू दिखाया, आपने किस आधार पर दिखाया? आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन वहां था, ये हम सबूत के साथ कह रहे हैं बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटमेंट बोलो, और मैंने खुद वेरीफाई किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। तो ये सबूत के आधार पर बताया जा रहा है। तो आप फिर चीज बताएं, अगर कोई कहता है कि नहीं वो सबूत गलत है, क्योंकि ये सबूत ध्यान दे, उस पर भी आपका दिखाना जिम्मेदारी है। हाँ, अगर ये होता है कि ये आपने दिखाने के बाद में किसी ने लेकर आगे कि नहीं
लैपटॉप पे था या उसका पासपोर्ट, तो उस पर भी आपको दिखाना जरूरी है। तो इसको कहा जाता है फेयर रिपोर्टिंग। जो यहाँ पर जज और साथ में बड़े एडवोकेट नीलेश ओझा जी हैं, उन्होंने साफ बोला कि ये सब चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं ये वन साइडेड है। अगर पत्रकार साहब इनका इंटरव्यू ले सकते हैं तो ये उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हैं, जो इस पूरे मामले में बड़े बड़े खुलासे कर रहे थे सुशांत केस में कि सुशांत के साथ गलत हुआ है, उनके इंटरव्यू इन्होंने क्यों नहीं लिया आज तक। सिर्फ ये वन साइडेड क्यों जा रहे हैं। और अगर ये वन साइडेड जा रहे हैं तो साफ साफ है कि इस मामले में इंटरव्यू लेकर इस मामले को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। कुछ इस प्रकार उन्होंने सवाल उठाए जो नीलेश ओझा जी बड़े एडवोकेट और जज हैं जनता की अदालत के अंदर। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या सही में इस पूरे मामले में मिसलीड करने के लिए ही ये सब सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं पर ऐसे ही सवाल क्यों पूछे जाते हैं जिसमें सामने जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं वो आराम से आंसर दे पाए और वो जो आंसर दे उसको मोटिवेट कर पाए। सोचिए, एक तरफ जनता की अदालत में सवाल उठते हैं और दूसरी तरफ पीएल दाखिल होती है और फिर उसी के कुछ दिन के बाद एक कॉन्क्लेव के अंदर इनवाइट कर दिया जाता है रिया को और फिर सवाल उनसे पूछने शुरू किए जाते हैं। कुछ इस प्रकार जिन सवालों में वो अपने आप को चुड़ैल भी एक्सेप्ट करती हैं, ब्लैक मैजिक करने वाली महिला भी बोल देती है अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम अगर ऐसी सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को दिक्कत है, अगर वो काम सही है और लोगों को लगता है कि भैया ये गलत काम कर रही है, ये तो चुड़ैल है, ये ब्लैक मैजिक करती है, काला जादू करती है, तो ठीक है मैं वो सब करती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला कि भैया अगर जनता या सोसाइटी मेरे खिलाफ है और अगर मैं कोई काम सही कर रही हूँ या मैं सही हूँ और मेरे खिलाफ लोग खड़े हैं तो खड़े होने दीजिए, मैं सही हूँ इतना मुझे पता है। तो कुछ इस प्रकार उन्होंने जवाब दिया, जिसके बाद अब सुशांत केस में सवाल तो उठ रहे हैं पर इस पूरे मामले में कब उस पीआईएल को लेकर सुनवाई होने वाली है बॉम्बे हाईकोर्ट में, अब इसको लेकर कोई खबर निकल कर तो नहीं आ रही है। पर देखने वाला विषय होगा कि आने वाले टाइम पे इलेक्शंस हैं, कि इलेक्शन से पहले इस पूरे मामले में बड़े खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि बड़े खुलासे कर दिए गए थे जनता की अदालत के अंदर और इतने बड़े खुलासे थे जिनका कोई जवाब नहीं। तो आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।